हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जी के अपडेट विद उन्नति। अगर आप चैनल में न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, जिससे आपको हमारे अपकमिंग वीडियो की अपडेट मिलती रहे। सो आज के वीडियो में हम 18th, 19 एंड 20 सितंबर 2025 के टॉप 21 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन एंड आंसर्स गो थ्रू करेंगे, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन ऑफ द डे रहता है, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होता है। सो अब से मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे के वीडियोस इकट्ठा वेडनेसडे को अपलोड होंगे एंड थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे के वीडियोस इकट्ठा सैटरडे को अपलोड होंगे एंड संडे को वीकली करंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड होंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन, विच मेडल हैज़ बीन वन बाय मीनाक्षी हुड्डा एट द वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप्स 2025? एंड द करेक्ट आंसर इज गोल्ड मेडल। मीनाक्षी हुड्डा ने गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में। सिल्वर मेडल जीता गया है निपुर सोरान के द्वारा एंड ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है पूजा रानी के द्वारा। एंड ये जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 हुआ था, ये हुआ था इंग्लैंड के लिवरपूल में। सेकेंड क्वेश्चन, इन विच स्टेट हैज़ द बेराबी सेरांग रेलवे लाइन बीइंग इनॉग्रेटेड? एंड द करेक्ट आंसर इज मिजोरम। सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है बेराबी सेरांग रेलवे लाइन को। कहाँ पे किया है? तो मिजोरम में किया है। ये मिजोरम का पहला रेल लाइन है, बेराबी सेरांग रेलवे लाइन, जिसका इनॉग्रेशन किया गया है। बेराबी सेरांग रेलवे लाइन के थ्रू मिजोरम को कनेक्ट कर दिया गया है दिल्ली, गुवाहाटी एंड कोलकाता से। सो ये जो रेलवे रूट है, इसमें 45 टनल्स हैं, जिसमें 88 माइनर्स हैं एंड 55 मेजर ब्रिजेस हैं। अबाउट मिजोरम, मिजोरम का कैपिटल है एजवाल। मिजोरम को फाउंड किया गया था 21 जनवरी 1972 में। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर हैं लालदू होमा एंड मिजोरम के गवर्नर हैं वीके सिंह। थर्ड क्वेश्चन, विच कंट्री हैज बिकम द हाईएस्ट एल्डरली पॉपुलेशन ग्लोबली? एंड द करेक्ट आंसर इज जापान। साल 2025 में दुनिया का सबसे बुजुर्ग आबादी वाला देश जापान बन गया है। जापान में 1 लाख से ज़्यादा लोग या तो 100 साल के हैं या उससे ज़्यादा हैं, 100 साल से ऊपर के हैं, जिसमें से 87,784 औरतें हैं एंड 11,979 आदमी हैं, जिनकी एज या तो 100 है या तो 100 से ऊपर है। अबाउट जापान, जापान का कैपिटल है टोक्यो। जापान की करेंसी है जापानीज येन एंड जापान का ऑफिशियल लैंग्वेज है जापानीज। फोर्थ क्वेश्चन, हु विल होस्ट द 5th कोस्ट ग्लोबल समिट इन 2027? एंड द करेक्ट आंसर इज इंडिया। इंडिया होस्ट करने वाला है 5वां कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट। किस ईयर में? तो 2027 में। सो ये समिट और कॉन्फ्रेंस कहाँ पे होने वाला है? तो ये इंडिया के चेन्नई में होने वाला है। फिफ्थ क्वेश्चन, द 10th आयुर्वेदा डे 2025 विल बी सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? एंड द करेक्ट आंसर इज गोवा। सो 10वां आयुर्वेदा डे 2025 जो कि गोवा में होने वाला है, उसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। सो ये कब होने वाला है? तो 23 सितंबर 2025 को होने वाला है। कहाँ पे होने वाला है? तो ये गोवा के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा AIIA में होने वाला है एंड थीम है आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लैनेट। अबाउट गोवा, गोवा का कैपिटल है पणजी। गोवा को फाउंड किया गया है 30 मई 1987 में। गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत एंड गोवा के गवर्नर हैं अशोक गजपति राजू। सिक्स्थ क्वेश्चन, वेयर हैज APEDA opened its first regional office in Bihar? And the correct answer is Patna. सो APEDA ने अपना पहला रीजनल ऑफिस खोल दिया है बिहार के पटना में। किस लिए? तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए। ये जो इनॉग्रेशन है, ये किया गया है यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल के द्वारा। कब किया गया? तो बिहार आइडिया फेस्टिवल के दौरान किया गया है। इसका जो मेन एम है वो बिहार के फार्मर्स एंड एक्सपोर्टर्स को कनेक्ट करना डायरेक्टली ग्लोबल मार्केट से।
अबाउट APEDA। APEDA का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। APEDA को फॉर्म किया गया है 13 फरवरी 1986 में। APEDA का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, इंडिया में। एंड ये जो अथॉरिटी है ये वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में। 7th question, the Gyan Bharatam portal has been launched by whom? And the correct answer is नरेंद्र मोदी। सो ज्ञान भारतम पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। 8th question, when is National Hindi Day celebrated? And the correct answer is September 14। नेशनल हिंदी डे हर साल मनाया जाता है सितंबर 14 को। 14 सितंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया है हिंदी को एज द ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया का। इसका जो मेन एम है वो लोगों को अवेयर करना हिंदी के टूवर्ड्स, उसके यूज़ को इंक्रीज करना, एक रिस्पेक्ट देना। हिंदी जो है वो तीसरी मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज बन गई है वर्ल्ड की। इंडिया के अलावा इन देशों में हिंदी बोली जाती है जो कि फिजी, नेपाल, मॉरिशस, सूरीनाम, त्रिनाद एंड टोबैगो, इन कंट्रीज में भी इंडिया के अलावा हिंदी बोली जाती है। Ninth question, who launched the AIMS Disha app? And the correct answer is JP नड्डा। इस ऐप को लॉन्च किया गया है एम्स दिल्ली के द्वारा। इसको लॉन्च किए हैं यूनियन मिनिस्टर JP नड्डा जी। एंड इसका जो लोकेशन है वो वही एम्स दिल्ली। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव उद्देश्य है प्रोवाइड करना इजी, क्विक एंड स्ट्रेस फ्री गाइडेंस, सलाह किसको? तो पेशेंट्स को, मरीजों को, विजिटर्स को एंड स्टाफ को। 10th question, what is India's rank in the Global Innovation Index GII 2025? And the correct answer is 38th position। सो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO ने रिलीज किया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII को। जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है इसकी शुरुआत की गई थी 2007 में। इंडिया ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 38 पोजीशन सिक्योर किया है आउट ऑफ 139 कंट्रीज। इंडिया का जो रैंक था 2015 में वो 81st रैंक था। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो टॉप 3 कंट्रीज हैं, पहले नंबर में स्विट्जरलैंड, दूसरे नंबर में स्वीडन एंड थर्ड नंबर में है अमेरिका। Eleventh question, what kind of agreement has been signed between Saudi Arabia and Pakistan recently? And the correct answer is defense agreement। सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एंड पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है जिसका नाम है डिफेंस एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के तहत अगर किसी एक कंट्री में भी अटैक होता है, हमला होता है, तो ये कंसिडर किया जाएगा कि दोनों ही कंट्रीज में अटैक हुए हैं, हमला किया गया है। Twelfth question, recently the Reserve Bank of India RBI has launched a microsite on which subject? And the correct answer is notes information। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने लॉन्च किया एक नया माइक्रोसाइट। इस वेबसाइट का नाम है indiancurrency.rbi.org.in। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो पब्लिक को इन्फॉर्म करना डिज़ाइंस के बारे में, सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में, एक्सचेंज प्रोसेस के बारे में। किसके लिए? तो इंडियन बैंक नोट्स के लिए, बहुत ही सिंपल एंड सरल भाषा में। सो बेसिकली ये जो वेबसाइट है ये कंटेन करती है 10 रुपीज़ के नोट से लेके 2000 रुपीज़ तक के नोट्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। सो अगर आपको नोट्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस वेबसाइट के थ्रू कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। 10 रुपीज़ के नोट से लेके 2000 रुपीज़ के नोट्स तक की यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। अबाउट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI को फाउंड किया गया है 1 अप्रैल 1935 में। RBI का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। RBI के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। 13th क्वेश्चन,
Dr. Seema Sami Bahos has been appointed as the executive director of which organization? And the correct answer is UN Women. हाल ही में डॉक्टर सीमा सामी बहौस को अपॉइंट किया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किस चीज़ का? तो यूएन विमेन का। यूएन विमेन बेसिकली एक यूनाइटेड नेशन एजेंसी है जो काम करती है वुमेन्स राइट, जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए। 14th question. Who has written the book Demography, Representation and Delimitation? And the correct answer is Ravi K. Mishra. ये जो बुक है डेमोग्राफी, रिप्रेजेंटेशन एंड डेलिमिटेशन, इसको लिखा गया है रवि के मिश्रा के द्वारा। 15th question. The recently launched NECA award will be given to people who have contributed in which field? And the correct answer is energy efficiency. एक नया अवार्ड है जिसको लॉन्च किया गया है NECA के अंडर में, जो कि है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स। जो ये NECA अवार्ड है ये बिलोंग करता है मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी से। ये अवार्ड है ये दिया जाएगा इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल को जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एनर्जी एफिशिएंसी, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल एंड पब्लिक अवेयरनेस को प्रमोट करने के लिए। ये पहली बार होगा जो कि लोग सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स में काम करते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। जैसे कि जो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्लॉगिंग करते हैं उनको नेशनल लेवल पे सम्मानित किया जाएगा इस अवार्ड से, इस NECA अवार्ड से। 16th question. What is the position of Kotak 811 app in the global banking app download list? And the correct answer is third position. कोटक 811 ऐप जो कि थर्ड पोजीशन में आया है ग्लोबली बैंकिंग ऐप डाउनलोड लिस्ट में। कोटक 811 ये एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है कोटक महिंद्रा बैंक का। इसमें आप UPI कर सकते हैं, बिल पेमेंट्स कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट्स, फिक्स डिपॉजिट, सारे ही फीचर्स आप एक सिंगल प्लेटफॉर्म में कर सकते हैं जो कि कोटक महिंद्रा बैंक का ये ऐप है कोटक 811। अबाउट कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक को फाउंड किया गया है 1985 में। कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर हैं उदय कोटक। कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। एंड कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं अशोक वासवानी। 17th question. Which ministry has launched India's first national geothermal energy policy? And the correct answer is Ministry of New and Renewable Energy. मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है कंट्री का पहला नेशनल जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो पावर जनरेशन को प्रमोट करना जियोथर्मल एनर्जी से। 18th question. Who has won the gold medal in javelin throw at the World Athletics Championships 2025? And the correct answer is Keshawn Walcott. वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 हेल्ड हुआ है जापान के टोक्यो में। त्रिनाड एंड टोबैगो के कैशॉन वॉलकॉट ने गोल्ड मेडल जीता है जैवलिन थ्रो इवेंट में। ग्रेनेडा एंडरसन पीटर ने सिल्वर मेडल जीता है एंड अमेरिकन कर्टिस थॉमसन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वहीं इंडिया के नीरज चोपड़ा ने 8th पोजीशन सिक्योर किया है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में। Nineteenth question. Samuel Umtiti has retired from which sport? And the correct answer is football. फ्रेंच फुटबॉलर सैमुअल उमटीती ने हाल ही में अनाउंस किया है अपना रिटायरमेंट। किस चीज़ से? तो फुटबॉल से। 31 साल की उम्र में 2018 में इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप जीता था फ्रांस के लिए। जो मेन इनका रीज़न है रिटायरमेंट का वो है इंजरी एंड फिटनेस। 20th question. What is the name of Prime Minister Narendra Modi's new biopic? And the correct answer is माँ वंदे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75th बर्थडे के ओकेशन में 17 सितंबर 2025 को उनकी न्यू बायोपिक
फिल्म को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है, जिस फिल्म का नाम है माँ वंदे। एंड इस फिल्म में जो मेन मलयालम एक्टर हैं, जो लीड रोल प्ले कर रहे हैं, वो है उन्नी मुकुंदन। And the last 21st question, in which state has the Ambu Karangal scheme been launched? And the correct answer is Tamil Nadu. तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने लॉन्च किया है एक स्कीम जिसका नाम है अम्बू करांगल स्कीम। किसके लिए? तो ऑर्फन बच्चों के लिए। कब किया है? तो 15 सितंबर 2025 को किया है। सो इस स्कीम का जो मेन एम है, उद्देश्य है, वो बच्चों को सपोर्ट करना, ऐसे बच्चों को जिनके दोनों ही माँ बाप खत्म हो चुके हैं। सो इस स्कीम के अंडर में बच्चों को हर महीने फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल हेल्प, मदद प्रोवाइड की जाएगी 2,000 रुपये की, जब तक कि उनकी स्कूलिंग कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक कि वो 18 इयर्स के नहीं हो जाते हैं, तब तक उनको 2,000 दिया जाएगा। उनकी स्कूलिंग कंप्लीट होने के बाद भी उनको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी, जिससे कि वो अपने कॉलेज एजुकेशन को और अपने स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग को अच्छे से पूरा कर पाएँ। अबाउट तमिलनाडु, तमिलनाडु का कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के गवर्नर हैं R.N. रवि एंड तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन। तो ये थे 18, 19 एंड 20 सितंबर 2025 के टॉप 21 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन एंड आंसर्स। और अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पे। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंटरनेशनल जॉब क्लासिफिकेशन। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आपको आंसर करना है कॉमेंट सेक्शन में।